नमस्कार फ्रेंड्स, मलिक मैथमेटिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, लाइव आने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो आ जाइए फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं, आज हम डिस्कस करेंगे भाई रीजनिंग के नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस है भाई, इनसे बाहर एचएसएससी ने कभी भी नहीं पूछा नंबर सिस्टम के अंदर से। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है कि स्टेटमेंट कुछ तो स्टेटमेंट भी आपको यही की यही मिल जाए रीजनिंग के अंदर। तो चलिए भाई, इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं भाई। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, क्या पूछ रखा है। 6 की पावर 40 माइनस 5 की पावर 40 दे रखा है और इकाई का अंक पूछ रखा है। क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, या इन नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ नहीं होगा। हमें यहाँ क्या करना है भाई? पहले क्वेश्चन है भाई, 6 की पावर 40 दे रखा है, 5 की पावर 40 दे रखा है, उनका डिफरेंस दे रखा है। अगर हम ये निकालने बैठ गए तो बड़ी मुश्किल होगी भाई हमें निकालने के लिए, पॉसिबल नहीं है। या फिर हमें जो बेस है भाई, बेस को सेम करेंगे और फिर इनका डिफरेंस निकालेंगे, तो इससे हमारा जो टाइम है वो बड़ा खराब हो जाएगा, ज्यादा खराब हो जाएगा, फिर हम इन्हीं पर अटके रहेंगे। तो इसका जो बेसिक सा तरीका है भाई, छोटा सा एक ट्रिक समझाता हूं आपको, जिससे बड़ी आसानी से आप बता सकते हो। इकाई का अंक बताना है, 6 की पावर 40 है। 6 की पावर 40 है, तो एक बात ध्यान से सुनो भाई। अगर हम 6 की कुछ भी पावर करते हैं, जैसे 6 का स्क्वायर किया 36 आ गया, 6 का क्यूब किया तो 216 आ गया। मतलब अगर हमें 6 की कोई भी पावर करते हैं तो हमारे पास लास्ट का जो डिजिट है वो 6 ही आना है। लास्ट का जो डिजिट है वो हमारे पास 6 ही आना है, ठीक है। और अगर मैं 5 के बारे में बात करूं तो 5 की कोई भी पावर कर लो भाई, लास्ट का डिजिट 5 ही आना है और दोनों का डिफरेंस ले लो। 6 माइनस 5 इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया। यही हमारा क्या है? उत्तर है। मतलब बी ऑप्शन हमारे पास सही होगा भाई, करेक्ट होगा। सीधा सा छोटा सा तरीका है। अगर कभी भी इस तरीके से इकाई का अंक पूछ रहा है तो पहले उनकी पावर्स का देख लो। जैसे अगर यहाँ 6 की जगह हमारे पास 4 होता तो हमारे पास दो ऑप्शन होते। 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, और 4 का क्यूब करते हैं तो हमारे पास 64 आ जाता है। तो हमारे पास जब कभी भी इवन पावर्स होगी तो 6 आएगा, ठीक है। ओड पावर्स होगी तो हमारे पास क्या आएगा भाई? 4 आएगा। यहाँ 40 है तो इवन पावर्स है, तो लास्ट का डिजिट हमारे पास 6 ही होना था। क्लियर है? इस तरीके से हमें जो भी हमारे पास यूनिट डिजिट है, पहले 10 के जो यूनिट डिजिट का जो भी मेरे पास पहले 10 डिजिट हैं 0 से लेकर 9 तक, उनका स्क्वायर, उनका क्यूब, क्या क्या उनकी पावर्स के अंदर क्या क्या नंबर आते हैं, इकाई का अंक क्या क्या आता है, उसको जरूर ध्यान रख लेना भाई। अगर ये ध्यान रख लोगे तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आसानी से कर सकते हो भाई। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, ये भी इसी तरीके से है। जस्ट यहाँ क्या आ गया? गुणा आ गई भाई। 7 की पावर 245 दे रखा है, और सॉरी 4387 की पावर 245 दे रखे है, और 621 की पावर 72 दे रखे है, और इनका गुणनफल का अंतिम अंक पूछ रखा है। वही इकाई का अंक पूछ रखा है और कुछ नहीं पूछ रखा है भाई। आसानी से निकाल सकते हो। 7 की पावर के अंदर देखो भाई, 7 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 49। लास्ट डिजिट क्या है? 9, ठीक है। जब हमने 2 पावर की, 7 का क्यूब कर लो, क्या आ जाएगा? 49 इंटू 7, 9 से 63, 3 आएगा लास्ट डिजिट। 7 की पावर 4 कर लो भाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ 3 है, गुणा में 7 कर दो, तो लास्ट की पावर लास्ट डिजिट मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है।
क्योंकि लास्ट डिजिट पर काम करना है। तो देखो, जब 7 की पावर 1 थी तो मेरे पास 7 आया, 7 का स्क्वायर हो गया तो मेरे पास जो इकाई का अंक है वो 3 आ गया। 7 की क्यूब हो गई, सॉरी स्क्वायर आया तो 9 आ गया भाई। और 7 की अगर 3 पावर आई तो मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया। और 7 की अगर 4 पावर करते हैं तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरीके से आगे करेंगे तो वो रिपीट होता रहेगा भाई ये। तो इसका मतलब है, अब यहां देख लो भाई 245 है, 7 की पावर 245 है। देख लो 245 से को 4 से भाग दे दो, इससे भाग दे दो भाई 4 से, 4 सिका 24। मेरे पास यहाँ क्या आ गया, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 5 बच गया, 4 एकम 4, और यहाँ क्या आ गया, एक शेषफल आ गया भाई। इसका मतलब है 248 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा था भाई। इसका मतलब यहाँ क्या है, 7 की पावर 1, जो इकाई का अंक 7 की पावर 1 के अंदर है वही यहां होगा भाई। क्योंकि ये मेरे पास क्या आ गया, 4n+1 टाइप से आ गया, 4n+1 टाइप से आ गया। ठीक है, तो जो इकाई का अंक हमारे पास यहाँ है 7 की पावर 1 के अंदर वही यहाँ होगा भाई। 7 की पावर अगर 245 करूंगा तो वही इकाई का अंक आएगा मेरे पास, और वो क्या है, 7 है। ठीक है, एक 621 की पावर 72, तो 1 की पावर 72 मेरे पास क्या आता है, 1 की कितनी है पावर कर लो भाई, 1 ही आएगा। तो 7 गुणा में क्या आ गया, 1, तो इकाई का अंक मेरे पास क्या आ गया, 7, जो कि क्या है, डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। बिल्कुल इजी तरीके से, इस तरीके से हम काम कर सकते हैं भाई। कुछ भी नहीं करना, हमने जस्ट ये देखना है, पहले क्या देखा हमने कि 7 की पावर्स के अंदर क्या क्या लास्ट डिजिट क्या क्या बन रहा है। उसके बाद 245 पावर करते हैं तब हमारे पास क्या बनेगा भाई। तो उसको जैसे 4 डिजिट्स के अंदर आ रहा था, अगर कोई हमारे पास यहाँ 2 डिजिट्स के अंदर डिवाइड होता है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं उसको, फिर हमारे पास जो ओड वाला होता वो बन जाता हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से हम काम कर सकते हैं भाई, और इकाई का अंक निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है भाई इस टाइप का। आगे बढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट है भाई, इसके अंदर है, पहले प्रश्न के अंदर ये पूछ रखा है कि पहली 75 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अगले के अंदर ये पूछ रखा है पहले की 100 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अगले के अंदर ये पूछ रखा है प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इनके आसान से भाई फार्मूले होते हैं वो मैं राइट करवा देता हूँ, आसानी से आप निकाल सकते हो। पहले का है, अगर हमने क्या निकालना है भाई, प्रथम n नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना, तो उसका फार्मूला होता है n×n+1 बटे में 2, n प्लस इंटू में n+1 डिवाइड बाई 2, ये होता है भाई पहली प्रथम 75 प्राकृतिक नेचुरल नंबर्स का जो सम है इसके बराबर आता है। अच्छा, अगर वहां सम संख्याएं आ गई मीन्स इवन नंबर्स आ गए तो वो होता है भाई n इंटू में n+1 के बराबर। अगर विषम विषम संख्याएं आ गई तो वो होता है भाई n²। इसी तरीके से अगर यहां आपसे पूछ ले कि भाई प्रथम 75 या प्रथम 75 प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर का सम बताओ भाई, किसका भाई, स्क्वायर का सम, या वर्ग का सम पूछ ले, वर्ग का अगर हिंदी में बात करें तो वर्ग का सम पूछ ले, वो किसके बराबर होता है भाई, उसका भी एक फार्मूला होता है, उसको भी मैं यही नोट डाउन करवा देता हूं। n इंटू में n+1 इंटू में 2n+1 भाग में 6 डिवाइड बाई 6। ये किसका है भाई, अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम पूछ ले, या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का क्या पूछ ले भाई, योग पूछ ले, वर्ग का योग पूछ ले, तो उसका फार्मूला होता है भाई n गुणा में n+1 गुणा में 2n+1 भाग में 6। अगर यही
क्यूब आ जाता भाई, मीन्स उसकी 3 पावर के योग का सम आ जाता। तो वो होता है, उसका फॉर्मूला होता है भाई एन गुणा में n+1 भाग में 2 और इस सारे का स्क्वायर या इस सारे का वर्ग, ये होता है भाई। तो अब आसानी से आप इन संख्याओं का योग निकाल सकते हो। यहाँ क्या दे रखा है भाई, 75 दे रखा है प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो n की जगह 75 रख दो, 75 गुणा में 76 भाग में 2, इसको कट कर दो, यहां से क्या आ जाएगा 3 और क्या बच गया भाई, एक बचेगा 8 आ गया। 75 गुणा 38 कर लो, 8 पंजे 40। तो ये तो ऑप्शन बी ऑप्शन नहीं हो सकता। 75 गुणा 38 कर लो भाई एक बार फटाफट। 75 गुणा 38, 8 पंजे 40, 8 8 से 8 7 56 और 4 60, 3 पंजे 15, 3 से 21 और 1 22, 0 5 8 2, 2850। अरे एक बार दोबारा देख लो, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, इनमें से कोई नहीं आएगा फिर तो। 2850। 75 इंटू में 38। क्या हमने पहले ठीक किया था भाई? ठीक किया था। 75 गुणा में 76, ठीक है, 2850 आएगा भाई। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज, 2850 आएगा इसके अंदर। ठीक है भाई, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, बाकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। अगले के अंदर क्या है, 100 सम संख्याओं का योग n इंटू n+1, 100 गुणा में 101 कर दो भाई, 101 और 2 0, ये ऑप्शन हमारे पास ठीक है। अगले के अंदर आओ भाई, 50 विषम संख्याओं का योग इसके बराबर है n स्क्वायर के बराबर। तो किसके बराबर है, 50 गुणा 50 के बराबर, और वो कितना है 2500। तो मेरे पास क्या आ गया, सी ऑप्शन इसका ठीक है भाई। पहले के अंदर एक बार चेक कर लियो भाई, फॉर्मूला यही है, n इंटू में n+1 डिवाइड बाई 2। बट इसके अंदर एक चीज देख लियो कि कैलकुलेशन की मिस्टेक ना हुई हो। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं भाई। स्क्वायर का हमने बात कर लिया भाई, स्क्वायर का सम के बारे में भी बात कर दिया और क्यूब के सम के बारे में भी बात कर लिया है। उनके फार्मूले ये इस साइड है कोने में दे रखे हैं भाई। अगर डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना भाई। आगे बढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्या दे रखे है, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 6500 है, उनमें छोटी संख्या कौन सी है। अच्छा, कई बार यह भी पूछ सकता है बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी और बड़ी दोनों ही निकालते हैं भाई। क्या दे रखा है, दो क्रमागत सम संख्याएं दे रखी हैं। अगर यहाँ विषम होती तब भी ऐसा ही काम होता भाई, सम है तो भी ऐसा ही होगा। तो मेरे पास सम के स्क्वायर का सम वर्ग का सम दे रखा है। ठीक है, इवन संख्याओं के स्क्वायर का सम दे रखा है। तो मीन्स क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस में x+2, दो क्रमागत सम संख्याएं, एक अगर x है तो दूसरी क्या होगी x+2, और उनके स्क्वायर का जो सम है वो किसके बराबर है, 6500 के बराबर। ठीक है, अब इसको यहां से ना करके ऑप्शन से करना सिखाता हूं आप लोगों को। ये तो आ गया एक्चुअल तरीका। अब क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, यहां से एक्स स्क्वायर करेंगे, इधर क्या करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर +4 इक्वल टू 6500। फिर यहाँ क्या करेंगे भाई, हमें 2x स्क्वायर करेंगे +4x करेंगे, और इधर माइनस करके क्या आ जाएगा भाई, 6496 आ जाएगा।
मतलब 4 को 6500 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और फिर उसको इस तरीके से करेंगे इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण वाली हमारे पास क्या है, इक्वेशन है। तो इसका जो उत्तर आएगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac भाग में 2a करके, तब हम x की वैल्यू निकल कर आएगी, और उसमें से नेगेटिव वाली छोड़ के पॉजिटिव वाली ले लेंगे, तब जाकर हमारे पास क्या आएगा, उत्तर आएगा। बट ये बड़ा लेंथी हो जाएगा भाई, एग्जाम के अंदर अगर इसको करने बैठोगे तो अच्छा खासा टाइम निकल जाएगा आपका। देखो किस तरीके से काम करेंगे भाई। पहले तो इस पर एक काम कर लो भाई, एक्स स्क्वेयर और x प्लस 2 का स्क्वेयर, मेरे पास क्या आएगा भाई, 6500 का सम आना चाहिए। एक काम कर लो, पहले यहां छोटी संख्या पूछ रखी है ना, मतलब x के बारे में बात कर रहे हैं, तो x को एक बार रख लो। सबसे पहले 48 लेके आऊं भाई मैं, 48 का स्क्वायर है प्लस 50 का स्क्वायर किसके बराबर होगा वो चेक कर लो। एक काम कर लो, 48 की जगह आप 50 कर लो, 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, और ये यहां इक्वल टू की जगह स्ट्रिक्टली लेस रख दो 48 का स्क्वायर, क्योंकि हमने 48 को किसकी जगह बदल दिया भाई, 50 की जगह बदल दिया। तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया, 48 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर मेरे पास किसके बराबर हो, स्ट्रिक्टली लेस हो गया 50 का स्क्वायर प्लस 50 के स्क्वायर से। और ये किसके बराबर आता है वो देख लो, ये आ गया भाई 2500 प्लस 2500, मतलब 5000 के बराबर। इसका मतलब है सीधी सीधी एक बात है भाई, छोटी संख्या 48 से काफी ज्यादा होगी, मतलब 48 के नजदीक नहीं हो सकती, नजदीक नहीं हो सकती। तो एक तो सी ऑप्शन कट गया मेरे पास यहां से, एक मेरे पास यहां से भाई ज्यादा नजदीक नहीं हो सकती, मतलब अगर 50 का भी हम स्क्वायर कर रहे थे तो हमारे पास 5000 आ रहा था, यहां हमने 52 का और 54 का स्क्वायर किया, तो भी हमारे पास क्या नहीं हो सकता भाई, वो इतना नहीं बढ़ सकता, 1500 के नजदीक नहीं बढ़ सकता, 1500 के करीब वो एकदम से नहीं बढ़ सकता। तो मेरे पास 52 भी नहीं हो सकता। अगर फिर भी आपने लगा है तो इकाई का अंक देख लो, 52 का स्क्वायर प्लस में 54 का स्क्वायर आएगा यहाँ, वो मेरे पास लास्ट का डिजिट क्या आ जाएगा, 4, और यहां से 4 चौके 16, वो तो 0 आ जाएगा। बट यहाँ हम यहां से जा सकते हैं कि 5000 से अगर सिर्फ 2 डिजिट हमने बताए तो एकदम से 1500 का जो डिफरेंस है वो कवर नहीं हो सकता भाई। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी काट दो, ठीक है। ए पर आ जाओ, ए के अंदर क्या कर सकते हैं, ए के अंदर लगाओ भाई, जो लास्ट डिजिट वाला है वो 54 का स्क्वायर प्लस में 56 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। 54 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर आ गया। अगर छोटी संख्या हमारे पास 56 है तो ये 6500 के बराबर आना चाहिए। पहले तो इसका लास्ट डिजिट देख लो, 4 का स्क्वायर मेरे पास किसके बराबर आएगा, 6 के बराबर, और यहाँ 6 का स्क्वायर भी मेरे पास किसके बराबर आएगा, 6 के बराबर। तो 6 6 के 36, जो लास्ट डिजिट आएगा वो मेरे पास किसके बराबर आए, सॉरी 6 6 12, तो लास्ट डिजिट मेरे पास किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा। और यहाँ मेरे पास किसके बराबर आना चाहिए था, लास्ट डिजिट 0 के बराबर आना चाहिए था। इसका मतलब मेरे पास जो 54 है वो भी उत्तर नहीं हो सकता, तो बच गया कौन, 56। इसको करके देख लो भाई, 56 का स्क्वायर कर लो प्लस में 58 का स्क्वायर कर लो, और उसका सम निकाल के देख लो क्या वो हमारे पास 6500 के बराबर आ रहा है। अगर 6500 के बराबर आ रहा है तो ये उत्तर है ना, तो नन ऑफ दीज है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं भाई, हम ऑप्शन को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, या फिर उस तरीके से जा सकते हो जो पहले वाला तरीका बताया था भाई, वो लेंथी पड़ेगा। इस तरीके से अगर उत्तर निकाल लोगे तो वो आसान पड़ जाएगा, ऑप्शन की तरफ तो चले जाओ, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ऑप्शन की तरफ तो चले जाओ। और सीधी सीधी एक बात है, 48 से काफी दूर है
तो 54 पे बात कर लो, क्योंकि 52 का नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एकदम से 1500 का जो हमारे पास है 1500 का डिफरेंस कवर नहीं हो सकता सिर्फ 2 डिजिट के डिफरेंस में। तो उसके लिए तो हमें क्या चाहिएगा, थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस चाहिएगा, तो इसके लिए 52 नहीं हो सकता। तो 54 के लिए हमने जो हमारे पास लास्ट डिजिट है वो 0 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 2 आ रहा है तो वो भी नहीं हो सकता। 56 के लिए आप करके देखोगे तो आपके पास ये 6500 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप करके देख लेना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी आएगा। इस तरीके से ऑप्शन से आप जा सकते हो। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे भाई। इसके अंदर क्या है, ये दे रखा है 41,116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णता विभक्त हो जाए। इस तरीके के भाई क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ा कि 8 हो वो हमारे पास 8 तक पूरा 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 भाग हो जावा है। सबसे पहले तो 8 और 12 ने काट दो, क्यों नहीं हो सकता, 8 और 12 ने काट दो, क्योंकि 8 हमारे पास क्या है जिससे हमें भाग दे रहे हैं, और शेषफल भागफल से सॉरी जिससे हमें भाग दे रहे हैं उससे क्या होता है, छोटा होता है। क्लियर है, जो जो शेषफल होता है वो हमारे पास है जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे क्या होता है, छोटा होता है। तो 8 से वो हमारे पास जो शेषफल होगा वो छोटा होगा, पहली बात तो ये। इसका मतलब है जो भी यहाँ शेषफल 8 से भाग देने पर इस पर बचा होगा वो 8 से छोटा बचा होगा, ठीक है। तो 8 या 12 उसमें जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, छोटी से छोटी जोड़नी है हम ना संख्या, तो 8 और 12 मेरे पास 8 तो बड़े हैं, इसका मतलब है जब 8 हो गया जुड़ गया तो हमने क्या करना पड़ेगा भाई, सीधी सीधी बात है, 8 जुड़ा तो यह पूर्णतः विभाजित संख्या है, और अगर 12 जोड़ना पड़ा तो फिर हमारे पास जो योगफल है मीन्स वो 8 से पूर्णतः विभक्त नहीं, कम से कम 12 से ऊपर का कोई भी हमारे पास प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए थी। तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया भाई, 8 से पूर्णतः भाग के लिए जो शेषफल है 8 से छोटा आना चाहिए था, इसका मतलब कम से कम है हमने क्या करना था भाई, ऐसी संख्या जोड़नी है जिससे जिसके बाद 41,116 हमारे पास 8 से भाग हो जाए। अच्छा एक बात सुनो, अगर कोई भी अंक हमारे पास है 8 से भाग होना चाहिए चाहता है तो उसके लास्ट के 3 डिजिट जो हैं या लास्ट के 3 अंक जो हैं वह 8 तक पूर्णतः भाग हो जाएं। अगर ऐसा हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट जो है नंबर है वो 8 तक पूर्णतः भाग हो जाएगा, और जितना हमारे पास यहाँ शेषफल आएगा इन 3 डिजिट को डिवाइड करने के बाद जितना शेषफल बचेगा उतना ही कंप्लीट जो हमारे पास नंबर है उसको डिवाइड करने के बाद बचेगा। तो यहाँ 116 को 8 से भाग दे दो, जो शेषफल आएगा वही ऐड कर दियो भाई, तो हमारे पास ये पूर्णतः क्या बन जाएगी, डिविजिबल बन जाएगी, किससे, 8 से, मतलब पूर्णतः भाग हो जाएगी 8 से। कर दो, 8 एकम 8, 3 6, 8 चौका 32, हमारे पास यहाँ शेषफल आ गया 4। तो अगर इसके अंदर 41,116 के अंदर 4 को जोड़ दें तो हमारे पास 8 से भाग हो जाएगा। ये छोटी सी ट्रिक है, 4 इसका सही उत्तर है भाई, मतलब सी ऑप्शन है। देख लियो कैसे करा हमने, लास्ट के 8 से भाग होने के लिए किसी भी नंबर को क्या होना चाहिए, उसके आखिरी के 3 जो ये डिजिट हैं या 3 जो अंक हैं वो हमारे पास डिविजिबल होने चाहिए, वो भाग होना चाहिए, भाग तो पूर्णतः विभक्त होने चाहिए, किससे भाई, 8 से। और जो शेषफल यहाँ बचता है वो हमारे पास पूरे नंबर को डिवाइड करने के बाद बचेगा, आप करके देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से छोटी ट्रिक के साथ आप एग्जाम के अंदर काम कर सकते हो। अगले प्रश्न पर आओ भाई, इसके अंदर क्या कह रहा है, 300 किसी संख्या को 342 से भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है।
उसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो सुनो, अगर इस तरीके का कभी भी आ जाए तो पहले जिस भी संख्या को भाग दिया है, जिस भी संख्या से भाग दिया है, उसको ये देख लो कि जो संख्या यहां दी गई है उससे वो पूर्णतः भाग हो रही है या नहीं। अगर वो पूर्णतः उससे भाग हो रही है तो सीधा जो शेषफल आया है उसको इस संख्या से, जिस भी संख्या से भाग देने पर शेषफल पूछ रखा है, उस संख्या से भाग दे दो और जो वहां शेषफल बचेगा वो आ जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एक्स वगैरह कुछ मानने की जरूरत नहीं है। देखो पहले 342 को 18 से भाग दे दो, 18 एकम 18, यहां बच गया 16, 2 आ गया 18 निम्मा 162। इसका मतलब 18 तय 342 पूर्णतः भाग हो रहा है। इसका मतलब है जो भी संख्या होगी उसने 342 तक भाग देने पर 47 से शेषफल बचा है, तो वो शेषफल है 18 ने। अगर आप उस संख्या ने 18 तक भाग देवांगे, क्योंकि शेषफल क्या होना चाहिए भाई, 18 का छोटा होगा, तो 18 को अगर आप इस शेषफल को भाग दे दें, मतलब 47 है उसको 18 से भाग दे दें, तो जो शेषफल बचेगा वो ही उत्तर है अपना। शेषफल क्या बचेगा यहाँ, 18 दूनी 36, शेषफल क्या आया 11 आ गया, तो ये उत्तर है भाई। शेषफल क्या बचेगा 11 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से हम काम कर सकते हैं बिल्कुल चुटकियों में। आंसर ए ऑप्शन हमारे पास ठीक है भाई। अगर डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना भाई। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगले क्वेश्चन क्या है भाई, 24 के 2 भाग इस प्रकार किए जाते हैं। ये थोड़े से अब जो भी क्वेश्चन आएंगे वो डिफिकल्ट लेवल के आगे भाई, उसके अंदर हमने इक्वेशन वगैरह वो बनानी पड़ेंगी। चलो उनको देखेंगे कैसे कैसे करेंगे। पहले देखो भाई, 24 के 2 भाग करे गए हैं भाई। क्या क्या, पहले भाग को 7 तक गुणा करके दूसरे भाग को 5 तक गुणा करके 146 हो जाता है। पहला भाग बताना भाई क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, किस तरीके से करेंगे भाई, तो सुनो, 24 के 2 भाग कर दिए, एक को तो मैंने x मान लिया और दूसरे को क्या मान लिया 24 माइनस एक्स। एक को क्या मान लिया x मान लिया और दूसरे को मान लिया 24 माइनस एक्स। क्यों ऐसा क्यों करा है, क्योंकि हमने 24 को 2 भागों में तोड़ रखा था, तो अगर एक x होगा तो दूसरा क्या होगा 24 माइनस एक्स। सीधी सी बात है, क्योंकि दोनों का जो सम है वो किसके बराबर आना चाहिए 24 के बराबर आना चाहिए। आ गया जी, दोनों का सम हमारे पास 24 है। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर है। अब क्या करा गया है, पहले भाग को 7 गुणा कर दो, मतलब है x की 7 तक गुणा कर दो, दूसरे भाग को 5 तक गुणा कर दो, दो भाई 5 तक गुणा कर दी, और इन दोनों का क्या कर दो भाई सम कर दो, जोड़ कर दो, और ये 146 के बराबर होना चाहिए। मतलब इसके अंदर मेरा क्या आ गया, हमारे पास पता है क्या आ गया, 7x प्लस 24 इंटू में, एक सेकंड भाई, 5 इंटू में 24 माइनस एक्स इक्वल टू 146। अब इसको निकाल लो इजिली। देखो 7x प्लस 120 गुणा करांगे तो 120 आ जाएगा भाई, माइनस 5x बराबर में 146। x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि पहला भाग क्या था हमारा x के बराबर ही था, तो आ जाएगी आसानी से। यहाँ क्या आ गया 2x, 146 माइनस में 120, 120 उस साइड उड़ान प्लस का है तो उस साइड आगे माइनस का हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया 6 आ गया, 2 आ गया, और यहाँ 2x था ये, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 26/2, इसके बराबर आ गई 13 के बराबर, 13 उत्तर आ गया भाई। ये ऑप्शन मेरे पास ठीक हो गया। कंफ्यूजन है, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो भाई। अगला देखो, प्रतिशत में इस तरीके से भी आ जाएगा भाई संख्या, क्या क्या दे रखा है, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो वही संख्या
प्राप्त होती है। अब इस संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब एक्स संख्या थी, उसका 75% कराया गया। 75% का क्या मतलब है, एक्स गुणा में 75/100 कराया गया, और फिर उसमें क्या जोड़ दिया भाई, 75 जोड़ दिया, तो मेरे पास क्या बना था, एक्स बना था। वही अभीष्ट जो वही संख्या जो थी वो बनी थी, उसको क्या मानना था, एक्स मानना था। मतलब क्या करा, दोबारा सुनो, एक बार साफ कर लूं भाई, फिर बताता हूं। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आवा है, जो जो कहने लग रहा है वो करते चले जाओ, जो जो वो कहने लग रहा है भाई वो करते चले जाओ। कि कोई संख्या थी, मान लिया जी एक्स संख्या थी, ठीक है, उसका 75% करना है। लो जी, एक्स गुणा में 75/100, उसका 75% हो गया। प्रतिशत तो न्यू काटा कर रहे हैं, प्लस में क्या कर दिया भाई, 75 कर दिया, तो मेरे पास वही संख्या बन जाओगी, मतलब एक्स बन जाओगा। ठीक है, अब निकाल लो एक्स फटाफट है। यहाँ क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड कर, आपस में काट दो भाई, 25 दिया 75, 2500 का 100, तो ये आ जाएगा भाई 75 उड़ान बच गया एक्स, यू 3/4 एक्स है, उड़ाने प्लस का है, न्यून जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 3/4 एक्स। मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से x/4, उड़ान 75 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 75 गुणा में 4 किसके बराबर आ गई, 300 के बराबर। ये उत्तर है भाई, तो बी ऑप्शन इसका ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सको भाई। चलो भाई आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे भाई। देखो इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं, देख लो कैसे। एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी उतना ही पैसा देता है जितना की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है। मान लिया एक्स विद्यार्थियों की संख्या दी, तो पीछे कितने दिए, एक्स से दिए, ठीक है, और किसी ने एक्स 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 पैसे दिए, तो दोनों ही गुणा हो गए, क्या हो गया, एक्स गुणा में एक्स, मतलब एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और जमा में क्या हो गया भाई, 13 जो रुपये थे वो शिक्षक ने दे दिए, प्लस में 13। ठीक है, फिर जो कुल राशि मिली बनी वो बन गई भाई 49 रुपये। तो ये बताना है कि कितने विद्यार्थी थे, तो निकाल लो भाई, एक्स स्क्वेयर बराबर में 49 माइनस 13, तो यहां से क्या आ जाएगा भाई हमारे पास 6 3 आ गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई भाई प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 6, माइनस स्टूडेंट हो नहीं सकते तो प्लस आएगा, तो एक्स की वैल्यू 6 आ गई। तो हमारे पास क्या आ गया, नन ऑफ दीज, ई ऑप्शन है भाई। क्या आ गया, ई ऑप्शन है, एक्स किसके बराबर आएगा, 6 के बराबर आएगा यहां से। ठीक है, समझ गए कैसे किया है। क्या था, प्रत्येक विद्यार्थी उतना ही पैसा देते जितना ही कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है। मतलब एक विद्यार्थी ने दिया, ठीक है, कितना दिया, एक्स दिया, प्लस करके दूसरा विद्यार्थी ने दिया, कितना दिया, एक्स दिया, प्लस करके इसी तरीके से ये जो सम है वो कहां तक चला जाएगा भाई, ये कितनी संख्याएं होंगी भाई, एक्स संख्याएं होंगी, कितनी संख्याएं होंगी, एक्स संख्याएं होंगी। तो एक्स प्लस एक्स कितने टाइम में, एक्स टाइम में, तो वो क्या आ जाएगा, एक्स इंटू में एक्स, और वो किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वेयर के बराबर। और 13 रुपये किसने दे रखे हैं भाई, शिक्षक ने दे रखे हैं, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 13 बराबर में कितना है, 49। 13 उस साइड जाके माइनस का हो गया, तो मेरे पास एक्स स्क्वेयर 36 के बराबर आ गया। तो कितने विद्यार्थी हैं भाई उसके अंदर, एक्स की वैल्यू, जितनी भी एक्स की वैल्यू होगी उतने ही विद्यार्थी है, और वो क्या आई, 6 आ गई। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं।
भाई कंफ्यूजन लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गायें हैं। सिरों की संख्या हमारे पास क्या है, 48 है। पैरों की संख्या 140 है। मुर्गियों की संख्या क्या होगी। अब इनके अंदर थोड़ा सा हमने काम करना पड़ेगा भाई। ये जो क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट लेवल के हैं, इनके अंदर थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो सिरों की संख्या 48 है, क्या क्या है भाई, कुछ तो मुर्गियां हैं कुछ गायें हैं। तो मान लेता हूं मैं, मुर्गी तो एक्स है और गाय हमारे पास क्या है, वाई है। और दोनों, क्योंकि सिर क्या होगा, दोनों का एक ही सिर होता है, तो दोनों के सिरों की संख्या अगर 48 है तो x प्लस वाई की संख्या क्या है भाई, 48 है। अगला देखो, पैरों की संख्या 140 है, तो सुनो, x मुर्गी, x क्या था भाई, मुर्गी, ठीक है, और y क्या था, गाय। मुर्गी के कितनी टांग होती हैं भाई, दो, दो पैर होते हैं, तो यहां आ जाएगा 2x प्लस गाय के कितने होते हैं, चार, 4y, तो वो मेरे पास किसके बराबर है, 140 के। अब देखो मेरे पास दो तो इक्वेशन है और दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, आसानी से हम निकाल सकते हैं। कैसे, किसकी संख्या पूछ रखी है, पहले तो ये देखो, एक्स की संख्या पूछ रखी है, मुर्गियों की संख्या पूछ रखी है। तो क्या करो, एक्स को तो ऐसा ही रहने दो, वाई के जो कोफिशिएंट है उनको एक जैसा कर लो, वाई के आगे जो कुछ भी है उनको एक जैसा कर लो। एक जैसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 लेकर आना पड़ेगा, तो इस इक्वेशन को 4 तक गुणा कर दो, 4x गुणा में 4y गुणा में 48 चौके, इसके बराबर आ जाएगा ये, 4 8 32, 4 चौके 16 और 3 19, 192 आ गया। अब क्या कर लो, ऊपर वाली में से नीचे वाली जो इक्वेशन है उसको घटा दो, घटाओगे तो ये आ गया, यार आ जाओगा 2x, 4y तो 4y कट गया, और ये आ गया भाई आपका 2 और 5, 52 के बराबर। x की वैल्यू काटोगे तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई के अंदर है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड के अंदर हो जाएगा, 52/2 इसके बराबर आ जाएगा 26। यही हमारी क्या है, मुर्गियों की संख्या है। अब इसके अंदर सुन लो भाई, गाय की ओर पूछ लेता तो क्या आ जाए, क्या आ जाता, 48 माइनस में 26 जो भी आता वो गाय की संख्या आ जाती, वो किसके बराबर आती भाई, 8 में से 6 गए 2, 22 के बराबर आती है हमारे पास, ठीक है, अगर गाय की संख्या पूछता तो। चलो भाई, अगर कंफ्यूजन है, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछते रहना भाई, आगे बढ़ेंगे भाई, अगले पर्सन पर बात करेंगे भाई। ये थोड़े से और डिफिकल्ट आ गए भाई। इसके अंदर क्या दे रखा है, दो संख्याएं हैं भाई, पहली संख्या के 2 गुणे और दूसरी संख्या के 3 गुणे का योग 36 है। मतलब पहली संख्या x मान ली, दूसरी संख्या y मान ली, तो पहली संख्या के तो 2 गुणे और दूसरी संख्या के 3 गुणे का जो योग है उनका जो सम है वो 36 के बराबर है भाई, ठीक है। अच्छा भाई, अगली बात सुनो, पहली संख्या के 3 गुणे, मतलब यार है 3x, दूसरी संख्या के 2 गुणे प्लस में 2x, सॉरी 2y, उसका जो योग है वो हमारे पास 39 है। तो छोटी संख्या बताओ, x और y दोनों की वैल्यू काटनी पड़ेगी भाई, तो निकाल दो फटाफट। क्या करो, जैसे पहले हमने काम किया था वैसा ही कर लो, यहाँ जो भी कोफिशिएंट है उसको बराबर कर लो, मतलब x के आगे जो कुछ है पहले उसको बराबर कर लो, वहां से y की वैल्यू निकल आएगी, और y को बराबर करोगे, y के आगे जो है जो कुछ भी है कोफिशिएंट है उसको बराबर करोगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। बताओ किसको करना है, अगर यहाँ x की करेंगे, पहले y की कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
यहां मल्टीप्लाई करो किससे भाई, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से, नीचे वाली इक्वेशन को 3 से, तो मेरे पास जो y है वो बराबर हो जाएगा, कर दो फटाफट। मेरे पास क्या आ जाएगा ऊपर, यहां आ जाएगा 4x, प्लस में 2 तक मल्टीप्लाई करूंगा तो 6y, और प्लस में 36 दूनी 72, यहाँ 3 तक मल्टीप्लाई करना है भाई, क्या आएगा मेरे पास 9x आ जाएगा, 3 तक मल्टीप्लाई करूंगा तो 6y आ जाएगा, 39 दिए, ये आ जाता होगा भाई 117। अब क्या करो, नीचे वाली में से ऊपर वाली घटा दो, तो हमारे पास क्या आएगा 5x आ जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे, और यहाँ क्या आ जाएगा 117 में से 72 गई, 5 आ गया, 11 में 4 आ गया, तो x की वैल्यू तो आ गई भाई 9 मेरे पास। y की वैल्यू खातर क्या कर दो, कोई भी एक इक्वेशन लो, जो पुरानी इक्वेशन थी वो क्या थी 2x प्लस 3y, मेरे पास किसके बराबर था 36 के बराबर था, इसके अंदर पुट कर दो, x की जगह 9, मेरे पास यहाँ 18 आ जाएगा, प्लस में 3y आ जाएगा, बराबर में 36 आ जाएगा। तो ये मेरे पास अब क्या आ गया, यहां कर देते हैं 3y बराबर में 36 माइनस 18, मेरे पास 18 आ गया, y की वैल्यू निकालूंगा तो 18 क्या आ जाएगा 3, जो किसके बराबर है, किसके बराबर है भाई, किसके बराबर है 6 के बराबर है, तो इनमें से नन ऑफ दीज आ जाएगा उत्तर, क्या आ जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि 9 में से और 6 में से छोटी संख्या कौन सी है 6 है जी, और ऑप्शन के अंदर नहीं दे रखी, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा भाई। अगर इसमें डाउट है, कंफ्यूजन है, कैसे किया है वो समझना है, तो अगर समझ नहीं आया है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, 2 अंकों की एक संख्या दी भाई, आपस में बदल देने पर प्राप्त संख्या और मूल संख्या के बीच में 36 का अंतर है, मूल संख्या के अंकों के बीच कितने का अंतर है ये बताना है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। क्या दे रखा है, 2 अंक की संख्या है, पहले तो 2 अंकों की संख्या लिखना, देखो भाई कैसे लिखते हैं। अगर मेरे पास 2 अंकों की संख्या हमने लिखनी है, एक अंक उसका x है, दूसरा अंक हमारे पास y है, तो इसको हम लिखते हैं, अगर इकाई का अंक x है तो y का जो अंक है y है, तो उसको हम राइट करते हैं इस तरीके से 10y, और पूरी संख्या इस तरीके से y लिखी जाती है 10y प्लस में x, ठीक है। अब सुनो क्या कर दिया भाई, अंकों को आपस में बदल दो, तो यहां क्या आ जाएगा 10x प्लस में y, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मेरे पास किसके बराबर है 36 के बराबर है। हमें नहीं पता इनमें से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, बस इतना पता है कि इन दोनों का जो अंतर है वो हमारे पास 36 के बराबर है, ठीक है। अच्छा यहां भी माइनस आएगा भाई, क्योंकि इस तरीके से होगा ना फिर ये ब्रैकेट में, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो भाई ये माइनस से अंदर भी चला जाएगा, ठीक है। इसको देख लो अब क्या आएगा, 10y में से एक y गया, 9y माइनस में यहाँ 9x आ गया, उसका मोड मेरे पास 36 के बराबर है, 9 को मोड से बाहर निकाल लेंगे तो 9 मोड आ जाएगा, 9 हमारे पास बाहर निकल आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा मोड y माइनस एक्स, क्या आ जाएगा भाई 36, मोड ऑफ y माइनस एक्स मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा 36/9, 4 के बराबर। और यही क्या था हमने निकालना था, ये तो पूछ रखा था मूल संख्या के अंकों के बीच के कितने का अंतर है, कितने का अंतर है 4, क्योंकि हमने क्या मान्या था एक अंक x मान्या था, दूसरा अंक y मान्या था, और संख्या को ये लिख दिया था 10y प्लस x, ठीक है। कोई भी 2 अंक की संख्या इसी तरीके तो लिखी जा कर भाई,
तो इसका मतलब स्त्रियां लिख दिया था, फिर उनको क्या कर दिया था, जो अंक थे उनको चेंज कर दिया था, x को y के जगह कर दिया था और y को x की, और उन दोनों का जो हमारे पास है अंतर था, मीन्स उनका जो डिफरेंस था वो हमारे पास 36 के बराबर था, वो पुट कर दिया था। अच्छा, इनके अंदर हमने नहीं पता था कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी, इसलिए हमने क्या लगा दिया था भाई, यू मोड लगा दिया था। ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब मेरे पास मोड ऑफ y माइनस एक्स किसके बराबर है, 4 के बराबर है, तो इसका बी ऑप्शन ठीक है भाई। ठीक है, इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन इस क्लास के अंदर? तो भाई जो भी नंबर सिस्टम है उसके अंदर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इनमें, अच्छा और भी क्वेश्चन रह रहे हैं भैया, तो अभी तो 2 क्वेश्चन और रहते हैं, फिर लास्ट, ये लास्ट 2 क्वेश्चन है भाई इस सेशन के। क्या है भाई, पहला, तीन क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल। पहली बात तो भाई, अगर तीन मेरे पास कोई भी क्रमागत संख्याएं होंगी तो वो किस तरीके से होंगी, 4032 है, तीन क्रमागत संख्याएं होंगी इस तरीके से, x x प्लस 1 और x प्लस 2 करके, उन तीनों का जो सम है, सॉरी गुणनखंड है, गुणनफल मतलब तीनों ही गुणा, x गुणा में x प्लस 1 गुणा में x प्लस 2 किसके बराबर है, 4032 के बराबर। कुछ भी नहीं करना, पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल दे रखा है भाई 252 के बराबर है। ठीक है, तो x इंटू में x प्लस 2 दे दिया 252, दूसरी संख्या के बच गई, पहली तीसरी का गुणनफल दे दिया, दूसरी संख्या का 5 गुणा बताना है, दूसरी संख्या x प्लस 1 में निकाल लो भाई, यहाँ क्या आ गया 4032 है। ठीक है, x प्लस 1 हमने निकालना है, तो वो क्या आ गया 4032 भाग में 252, भाग दोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, एक तो भाई मेरे पास 4032 252 एक पर चला, तो यहाँ आ गया 252 मेरे पास, एक आ गया और 5 आ गया और एक आ गया, यहाँ 2 आ गया, तो 252 को 6 पे चला दो भाई, 6 दूनी 12, एक 6 पंजे तीसरे के 31, 6 दूनी 12 और 3 15, ये आ गया भाई, तो 16 आ गया। तो यहाँ क्या आ गया, x प्लस 1 16, मतलब जो दूसरी संख्या है वो किसके बराबर है, 16 के बराबर, और उसका क्या करना है 5 गुणा, 16 पंजे 80, 80 हमारे पास क्या आ गया, उत्तर आ गया, ए ऑप्शन मेरे पास ठीक हो गया भाई। कोई भी दिक्कत है कंफ्यूजन है तो पूछ लेना भाई। अगला सुनो, एक व्यक्ति के पास 1 रुपये 5 रुपये और 20 रुपया के नोट हैं, कुल मूल्य मेरे पास 312 उनका, तो देख लो प्रत्येक मूल्य के नोटों की संख्या आपस में बराबर है, व्यक्ति के पास कुल कितने नोट हैं, उसके पास क्या बताना है भाई, कुल कितने नोट हैं। तो देखो, अच्छा एक बात ध्यान रखना देना भाई, नोटों की संख्या सेम है, मान लेता हूं x है नोटों की संख्या, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू में x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 20 इंटू में x मेरे पास किसके बराबर आएगा, क्योंकि कुल मूल्य क्या है 312, 312 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहां से देख लो, x की वैल्यू निकाल लो, क्यों, क्योंकि मेरे पास, मेरे को क्या देखना है कि उसके पास कितने नोट हैं, पहले तो x की वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से इस साइड आ जाएगा 26x, इस साइड क्या आ जाएगा 312, x मेरे पास क्या आ गया 312 डिवाइड बाई 26, भाग में दोगे तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा 12। ठीक है, अब बोलोगे कि ऑप्शन तो है नहीं, तो नन ऑफ दीज आ गया, बट नहीं, इसमें ध्यान से पढ़ो, दे क्या रखा है, पूछ क्या रखा है उसने, व्यक्ति के पास कुल कितने नोट हैं, ये तो एक प्रकार के नोट आए हैं,
कि अगर मेरे पास 1-1 रुपये के होंगे तो वह भी 12 होंगे, 5-5 रुपया के होंगे तो वह भी 12 होंगे, और 20-20 रुपया के होंगे वह भी 12 होंगे। ये तो एक्स की वैल्यू आई है कि उसके पास आपस में जो नोट थे वो कितने थे। हम ये मान के चले थे कि उन नोटों की जो संख्या है, मीन्स प्रत्येक जो आपस में बराबर हैं, वह जो बराबर संख्या है वो एक्स मान के चाल पड़े थे हमें। तब जाके मेरे पास उनका जो योग है वो 312 के बराबर आया था। अब इसने क्या पूछ लिया, कुल कितने नोट होंगे। कितने हैं भाई, 3 प्रकार के नोट हैं, हर हर कोई कितना कितना है, 12-12 है, तो कितने होंगे टोटल, 12 गुणा 3, 36 आएगा भाई इसका उत्तर। तो ए ऑप्शन इसका ठीक है। कौन सा ऑप्शन ठीक है भाई, ए ऑप्शन इसका ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है, डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।